नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो आज हम सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं या फिर अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर किसी भी तरह से नो कांटेक्ट में हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो चाहे किसी भी रीज़न रहा हो, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन, नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी है, और अगर आपकी इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी नए पर्सन की। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या फिर किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस देखेंगे। तो नए पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, मतलब आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है वो देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, हो सकता है कि पास में लेकर किसी चीज़ में जो परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ रही थी, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की आपने कोशिश की है। आपको लगा कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने डिसाइड किया कि अब और नहीं, अब उन चीज़ों को रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके सॉल्व कर लेते हैं और फिर से स्थिति को ठीक बना लेते हैं। तो जल्द मतलब उन चीज़ों को ठीक करने में आपका पास्ट बीता है, जो लंबे समय से जिन चीज़ों से आप दुखी थे, परेशानी में थे, या जिसका आप हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस तरह की आपकी चीज़ों को ठीक करने में, सही करने में, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेने में कि चीज़ ठीक करनी है, अब और नहीं वेट इंतज़ार होता, तो उन चीज़ों में आपका जो है पास्ट बीता है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। एट ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जिन चीज़ों से जो बहुत लंबे समय से आप परेशानी, दुविधा और तकलीफ में थे, तो आप जिन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, जिनसे आपको बार बार रिग्रेट महसूस हो रहा था कि वो उनकी वजह से आप के रिश्ते में पनौती है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप और परेशानी और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते से फिलहाल के लिए बाहर निकल जाते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं जो इस रिश्ते में या आपके काम धंधे में, जिस भी चीज़ में पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से अलविदा करते हुए, उन चीज़ों से लेट गो करते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उन्हीं चीज़ों का वेट और इंतज़ार होता रहा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी और परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ़ें बढ़ती रहेंगी। तो उन चीज़ों से लेट गो करते हुए आपने डिसाइड किया है कि जब तक समय और सिचुएशन सही नहीं आ जाता, तो तब तक इन चीज़ों से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है और उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। या तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या फिर सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है। देख लेते हैं अगर इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए अगर कोई आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी नए पार्टनर की। द मैजिशियन। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसका वेट और इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा पर्सन आपको चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, तो हो सकता है कि आप उस बंदे को पहले से जानते हैं। आपका कोई दोस्त, फ्रेंड या कोई भी मतलब रिलेटिव को ऐसा हो सकता है कि जिसको आप पास्ट में जानते थे, लेकिन किसी कारण से आप उनके
या तो आप या तो जो आपके फ्रेंड दोस्त जो भी रहे हैं वो आपसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो पर्सन जो भी है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करने वाला बंदा हो सकता है, क्योंकि ये जो है मैजिशियन का कार्ड है। तो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश, या तो आप सोच रहे थे कि अगर इससे रिश्ता बनता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, या तो सामने वाला पर्सन सोच रहा मतलब ऐसा बनता था कि जो जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करने वाला था। तो इसीलिए किसी ना किसी तरह से इस रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पाए, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपको लग रहा है कि अभी जो दोस्ती जो फ्रेंडशिप रही है या फिर आपके रिलेटिव रहे हैं जिसको आप एक दूसरे से जानते थे, तो अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन या दिली तमन्ना पूरी होगी। तो जल्दी ही अगर आप माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए कामयाब होता दिखाई दे रहा है, मतलब आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे या रिलेशनशिप था या फिर डाइवोर्स हो गया या जो भी सिचुएशन रही है, अगर वो वापस आ रहा है, अब दूरियां बनी हुई हैं तो अगर वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी। जी जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। उनको लगता है कि उन पुरानी बातों को, उन गिले शिकवे को, उस बर्डन बोझ को ख़त्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में था। तो वो अभी एक नई ताजगी के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू करना चाहता है आपके साथ रिश्ता। उनको लगता है कि एक फ्रेंडशिप लेवल से एक नई ताजगी, जोश, उमंग, हौसले के साथ उन पुरानी बातों को छोड़ते हुए, उन गिले शिकवे को भूलते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से एक नई सोच के साथ, एक नए हौसले के साथ अगर इस रिश्ते को शुरू किया जाता है, धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, और वो भले ही आप एक दूसरे को सालों से, महीनों से या दिनों से जानते हैं, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो। यानी कि जैसे दोस्तों के बीच में बातें होती हैं, शुरुआत होती है, तो इस रिश्ते में दोबारा से वो शुरुआत करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता शुरू होता है तो धीरे धीरे करके इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ आगे मिलेंगे तो धीरे धीरे करके खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत फिर से शुरू हो सकती है, और जल्द ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि जो खड़ी हुई पिक्चर होती है तो वो जल्दी आने की होती है, और जो बैठी हुई पिक्चर होती है तो उसमें समय और वक्त लग सकता है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको नए इवन पुराने रिश्ते किसी में भी वापस नहीं जाना चाहिए। अभी आपको अपने परिवार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ थोड़ा सा हिल स्टेशन पर, पिक्चर पार्टी में, या फिर जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी खुशी मिलती है, तो अभी अपने परिवार और फैमिली के साथ रहना चाहिए, खुशी एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका रिश्ता रहा है काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी परेशानियों भरा रहा है, जो पास्ट और प्रेजेंट बता रहा है आपका। तो वहाँ जल्दबाजी में आकर अगर कोई भी एक्शन लेंगे आप तो फिर से हो सकता है कि परेशानी में आ जाए। तो अभी, और ये जो नई एनर्जी है वो इमेच्योर है, और जो पास्ट एनर्जी है वो भी लग सकता है कि अपने अकॉर्डिंग वो चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आपको नए या पुराने किसी भी रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए। अभी फैमिली के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करें, अपने बहन भाई के साथ या रिलेटिव्स के साथ, जहाँ भी अच्छी वाइब्स आती हैं, जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, एक जो टेंशन, जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत चली हुई है आपकी, वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।